आपका अपने सुनर प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को देखेंगे, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि किसी सेंटेंस को शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे चेंज किया जाएगा। इसमें आप डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, सारे रूल्स आपको नहीं पढ़ना है, शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा जिसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से एक्टिव में पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले जानेंगे, यदि सिंपल सेंटेंस है, कोई भी टेंस है, सेंटेंस यदि सिंपल है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेबर। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नेबर है तो नेबर, फिर V3, फिर अदर, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले HB यानी जब शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। और ये तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर HB, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और यदि सेंटेंस के शुरू में हु शब्द आया है तो उसको इस रूल्स के अनुसार पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। ये थे सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के तरीके। अब मैं बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हो तो उस सेंटेंस में डू या डज हो, डू या डज हो। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या डू हो या डज हो तो उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना इज, एम, आर, इनमें से कोई एक। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस का जो वर्ब है वो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, डू है, डज है, उसमें डू नॉट है, डज नॉट है, या डू डज है शुरू में, ठीक है, या V1 डू डज में से कोई एक है, तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है इज, एम, आर। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, एम, आर लगेगा। ठीक, दूसरी बात समझिएगा, यदि किसी सेंटेंस का मेन वर्ब जो है आपका V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, या ये नहीं है तो उसमें डिड लगा है, क्या लगा है, डिड लगा है, तो उस सेंटेंस में आपको यूज़ करना है वाज या वर, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, वाज या वर। ठीक है, वाज या वर का यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। V1 है, डू है या डज है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ किया जाएगा। V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, डिड है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका वाज, वर यूज़ किया जाएगा। आप देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में इज है, ठीक है, एम है, आर है, इनमें से कोई एक है, इज, एम, आर, ध्यान समझिएगा, इसमें से कोई एक है, इज, एम, आर में से कोई एक है, प्लस वर्ब का ING फॉर्म है जिसको यानी V4 कहते हैं, या वर्ब का ING फॉर्म कह सकते हैं, वर्ब का ING फॉर्म है। ठीक है, इज, एम, आर में से कोई एक है और वर्ब का ING फॉर्म है, तो उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका इज ही रहेगा, इज, एम, आर यही लगेगा। बस आपको इसमें क्या कर देना है, वर्ब इसके बाद आपको बीइंग का यूज़ कर देना है। क्या यूज़ कर देना है, बीइंग का यूज़ कर देना है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब का ING फॉर्म आया है तो आप जब उसका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर लगाएंगे ही, साथ में बीइंग का यूज़ करेंगे। और ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यानी यू विल ऑलवेज यूज इन द पैसिव वॉइस V3, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक, इतनी बात हो गई। मैंने आपने पहला बताया, पहली तरीका बताया कि कैसे करेंगे, दूसरा तरीका, और ये तीसरा तरीका देखिएगा। तीसरा क्या है, जब सेंटेंस, चौथा, जब सेंटेंस में वाज हो या वर हो और फिर V4 हो, V4 मतलब वर्ब का ING फॉर्म हो, तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, वाज, वर ही लगेगा। क्या लगेगा, वाज, वर ही लगेगा, लेकिन इसके साथ बढ़ जाएगा विंग। क्या बढ़ जाएगा, विंग। ये रहा आपका चौथा तरीका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, ध्यान समझिएगा,
यदि सेंटेंस में हैज़ या हैव हो, यदि सेंटेंस में हैज़ या हैव हो फिर उसके बाद V3 हो, तो जब इनका पैसिव वॉइस बदला जाएगा तो हैज़ या हैव रहेगा ही, और इसके बाद आपको बढ़ा दिया जाएगा बीन। क्या बढ़ा दिया जाएगा? बीन। ठीक है। इसी प्रकार से 6वां तरीका देखिए, जब सेंटेंस में हैड हो, जब सेंटेंस में हैड हो और उसके बाद V3 हो, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड लगेगा ही, प्लस इसके साथ बढ़ा देंगे बीन। क्या बढ़ा देंगे? बीन। ठीक है। इसी प्रकार से 7वां तरीका देखिए, जब सेंटेंस में विल हो और V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ यूज करेंगे विल वी, यानी विल वी का यूज होगा, विल प्लस वी बढ़ा देंगे। ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बदलना है। ठीक। अगला देखिएगा 8वां रूल्स क्या है। 8वां रूल्स ये है कि जब सेंटेंस में आपके विल हैव प्लस V3 हो, विल हैव प्लस V3, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके साथ यूज करेंगे विल हैव बीन, इसमें बढ़ जाएगा विन। ये है किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल, शॉर्टकट रूल है। यानी इसको आपको डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, डिटेल से नहीं पढ़ना, बस इतने तरीके आप जान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में V1 है, डू है या डज है तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। और मैंने कहा कि हमेशा पैसिव वॉइस में V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। पहले को मैं ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही नो हिम वेरी वेल, ही नो हिम वेरी वेल, ही नो हिम वेरी वेल। अब देखिए इस सेंटेंस को समझिए, इसमें V1 है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर का यूज होगा। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस सिंपल है तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। ये एक स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें हिम है, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे है वैसे नहीं लिखा जाएगा, यानी उसके केस में चेंजिंग होगा। यदि वो ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस बनाया जाएगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको बताता हूँ कि कैसे चेंजिंग होगा। यानी यदि आपका आई है तो क्या बन जाएगा? मी, और यदि मी है तो आई बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से ऐसे, यानी आई मी बनेगा और मी आई बनेगा। दूसरा, यदि आपका बी है तो बी क्या होगा? अस होगा, और अस वी होगा। यदि आपका यू है तो यू यू ही रहेगा, यू क्या रहेगा? यू ही रहेगा। यदि आपका ही है तो ही बदलकर हो जाएगा हिम, ही बदलकर हो जाएगा हिम। यदि सी है तो सी क्या हो जाएगा? हर, और हर हो जाएगा सी। और यदि आपका दे है तो क्या हो जाएगा? दे आपका हो जाएगा देम, दे आपका हो जाएगा देम, और देम हो जाएगा दे। और यदि आपका इट है तो इट आपका इट ही रहेगा, इट आपका इट ही रहेगा। ठीक। तो आई, वी, यू, ही, सी, दी, दे, ये सब देखें इस तरह से इनमें चेंजिंग होगा। ये भी बात आपको आना चाहिए, तभी आप राइट पैसिव वॉइस बनाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यदि आपका ऑब्जेक्ट है हिम तो हिम क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ही। क्या लगा देंगे? ही। ये ही नहीं है, इस हिम का सब्जेक्टिव केस है। अब उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो मैंने यहाँ बताया हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा जब V1 होगा? इज, एम, आर, और आपको पता है ही के साथ क्या लगता है? इज। अब उसके बाद हम लगाएंगे, आगे बढ़िए, V3 यानी नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। फिर अदर वर्ड में बचा है वेरी वेल, तो वेरी वेल लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है? बाई, तो बाई लगा देंगे, और फिर लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही बदलेगा, ही यहाँ हो जाएगा हिम। ये होगा इसका पैसिव वॉइस, ये इसका बनेगा पैसिव वॉइस। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सेंटेंस है। बस इसमें खास बात क्या है कि जब नो हो तो नो के साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि टू का यूज किया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यहाँ टू का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ नहीं करेंगे, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आपने समझा कि क्या बना?
V1 लगाया, यहाँ V1 है तो इस MR में से यदि आप इसको चेंज करके देखिए, दूसरा सेंटेंस समझिए। दूसरा सेंटेंस यदि आपको ऐसा लिख दिया जाए कि यू डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या है, डू है। यहाँ देखिए डू है, डू नॉट हो या डज नॉट हो या डू डज हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डू डज हो या डू नॉट हो या डू डज नॉट हो, तो डू है तब भी ऐसे बनेगा। सबसे पहले हमें ये देखिए सिंपल है, तो सिंपल है तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, द फूड। जब कोई नाउन होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे वैसे लिख देंगे, यानी द फूड ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज़ करेंगे, इसके साथ इज लगेगा। देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नेबर है तो नेबर लगाएंगे, फिर V3 ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। अदर वर्ड में देखेंगे कोई है नहीं, अब बाई लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट यू है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया है यू क्या होगा, यू ही रहेगा, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे हम उसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। अब इसी तरह से आपका V2 यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर देखिए न्यू है और इसको चेंज करके क्या कर दिया जाए, नो है तो इसको न्यू कर दिया जाए, ये इसका सेकेंड रूप है, ठीक है। V2 हो गया और यहाँ पर आपका डू है तो डू ना करके क्या कर दिया जाए, डिड कर दिया जाए, तो क्या बदलेगा, ध्यान रखिएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वाज, और यहाँ पर भी क्या यूज हो जाएगा, वाज। बस सेम रूल्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से ही इसको चेंज किया जाएगा। तो ये है इसके शॉर्टकट तरीके, यानी किसी भी सेंटेंस को शॉर्टली और कम समय में कैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिए कि अगर V2 है तो क्या बदलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, शेष काम वैसे होगा। और अब बात कर लेते हैं इज MR और V4 हो, यानी वर्ब का ING फॉर्म हो, तब हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। पहला एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, ही इज रीडिंग, नहीं सॉरी राइटिंग लिख दे रहा हूँ, राइटिंग अ लेटर। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब देखिएगा इस सेंटेंस में क्या है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, तो अ लेटर लिख देंगे, ठीक है, अ लेटर लिख देंगे। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मैंने क्या बताया है कि इज MR में से कोई हो, एक हो, और उसके बाद V4 हो, यानी वर्ब का ING फॉर्म हो, तो इज MR ही लगेगा। तो इसके अनुसार लगाया जाए, आ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, लेकिन एक चीज़ बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, बीइंग। तो यहाँ बीइंग बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बीइंग बढ़ा देंगे, तो बीइंग बढ़ा दिया, लेटर इज विंग। उसके बाद आपको ध्यान रखा, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। और अदर वर्ड देखेंगे, अदर वर्ड कोई बचा नहीं, अब लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट ही है, और ही को मैंने यहाँ पर बताया है क्या हो जाएगा, हिम, तो हिम लगा देंगे, फिर फुल स्टॉप। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। इसी प्रकार से समझो, यदि इसको चेंज करके, इस इज को चेंज करके वाज कर दिया जाए, ठीक है, वाज कर दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ राइट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग रहेगा, ठीक। ही वॉज राइटिंग अ लेटर या ही इज़ राइटिंग अ लेटर, क्योंकि कभी भी इस MR के साथ V1 का यूज नहीं हो सकता है, तो ही वॉज राइटिंग अ। अब देखो जब यहाँ वाज होगा तो यहाँ भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, वाज ही होगा। तो ये बात याद रखना है कि यदि सेंटेंस में इज MR और फिर V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो, तो इज MR ही लगेगा, उसके साथ बीइंग बढ़ जाएगा। या वाज वर हो फिर V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो, तो वाज वर ही लगेगा, उसके साथ बीइंग बढ़ जाएगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों की, हैज़ हैव और V3 की। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल्स देखेंगे, यहाँ पर ले रहे हैं हैज़ हैव को। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, आई have not done it, I have not done it, I have not done it। अब I have not done it सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ बताया हैज़ हैव हो फिर V3 हो, तो देखिए हैव है और फिर V3 है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को अगर आप पहचानेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट नेवर होगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट कौन है, इट, इट ही रहेगा,
इट का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव ही लगेगा। इट के साथ लगता है हैज़ लगा देंगे, लेकिन एक बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बीन। यहाँ बीन बढ़ाना है, इट हैज़ बीन। अब नेगेटिव में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नेवर है तो नेवर, तो नॉट लगा देंगे और फिर V3 लगाएंगे। यहाँ देखिए V3 लिखा है, V3 यानी डन, तो इसमें ऑलरेडी पहले से लिखा होता है, आपको खोजना नहीं है, डन ही लिख देंगे। अदर वर्ड में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई होकर क्या हो जाता है, मी, तो यहाँ हो जाएगा मी। आई हैव नॉट डन इट का पैसिव वॉइस होगा इट हैज़ बीन डन, इट हैज़ बीन नॉट डन बाय मी। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जब आप नॉट या नेवर का यूज़ करेंगे तो जो नॉट या नेवर होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, ये बीन और हैज़ के बीच में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर यानी हैज़ लगाने के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यदि नॉट नेवर का यूज़ कर रहे हैं तो हैज़ हैव लगाएंगे, फिर नॉट, फिर बीन का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स ऐसे इसी को अगर हम हैड बना दें, यहाँ पर हैड कर दें, तो बस इतना ही बदलेगा, ये केवल हैड हो जाएगा और शेष पैसिव वॉइस सेम होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना। इसी प्रकार से इसको भी समझ लेते हैं। यदि यहाँ पर हम इसको विल हैव बना दें, विल हैव, लेकिन ध्यान रखना जब विल हैव का यूज होगा तो ये नॉट बीच में हो जाएगा, उसके बाद हैव यूज होगा, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ विल ही लगेगा, क्या लगेगा, विल ही, नॉट हैव, यहाँ हैव हो जाएगा, उसके बाद बीन होगा, तो ये काम करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डियर फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार पर। सबसे पहले मान लीजिए मैं सेंटेंस लिया, ही विल डू दिस वर्क, Who will do this work, he will do this work। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो will है, यहाँ पर देखिए will है, फिर भी1 है, do भी1 है। अब इस सेंटेंस को अगर पहचाना जाए तो सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, तो दिस वर्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा तो विल लगाओ, फिर इसमें बी बढ़ेगा। लेकिन देखिए अगर सिंपल सेंटेंस है तो बी तुरंत लग जाएगा, लेकिन यदि निगेटिव है, नॉट का यूज है, तो बी के नॉट के बाद बी लगेगा, यानी दिस वर्क विल वे। अब उसके साथ V3 लगाना, देखिए सिंपल में V3 है तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, अदर वर्ड में कोई है नहीं, बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही का हो जाएगा हिम। ये है किसी भी सेंटेंस को, यदि वो टेंस का सेंटेंस है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। अब चलिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर लेते हैं। जैसे आपने नेगेटिव भी देखा और क्या देखा, सिंपल भी देखा, बचे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसों को किया जाता है ताकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको पूरा रूल समझ में आ गया है। मैं इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस ले रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस आपके लिए लिखा है। पहला सेंटेंस है व्हेन हैव यू कट इट, और दूसरा है डू यू नो मी, और तीसरा है हु टीचेस हिम। अब देखिए सभी के सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये चिन्ह होता है, ऐसे इस तरह से किसी सेंटेंस के अंत में बना हो जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस टाइप से, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इस टाइप से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस टाइप से, इसके शुरू में हु है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड होगा जैसे है वैसे लिखा जाएगा, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन रूल्स यहाँ पर देखिए हैव है, यहाँ देखिए हैव है, V3 है, तो हैव हो V3 हो तो हैज़ है भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट इट है, और इट के साथ लगता है हैज़ तो हैज़ लगा देंगे। और उसके बाद देखेंगे अब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट इट और उसके बाद लगाएंगे बीन। ये बात आपको ध्यान रखना है,
यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बीन या बीइंग या वी का यूज़ किया जाएगा वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया, यानी ऑब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो व्हेन, हैज़, इट, व्हेन। अब V3 लगाना है, यहाँ देखिएगा V3 वर्ब के, सॉरी यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, तो कट ही रहेगा। अदर वर्ड में कोई है नहीं, अब लगाएंगे बाई, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यू ही रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस सेम होता है, यानी व्हेन हैज़ इट बीन कट बाय यू। यहाँ पर समझना है, हैज़ हैव लगाएंगे, इसके साथ जो बीन बढ़ाया जाएगा वो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, डू यू नो मी, ये हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। अब इसको पहचाने, इसके अंत में शुरू में डू है, तो यहाँ पर आइए देखिए डू डज V1 हो तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। यहाँ मी है, मी को जब चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए मैंने लिखा आई होगा और आई के साथ लगता है एम, तो सबसे पहले एम लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे आई का सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, तो आई हो जाएगा। अब इसके साथ इज एम आर लग गया, अब V3 लगाना है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अब V3। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है अदर वर्ड है नहीं, अब लगा देंगे बाई और फिर सब्जेक्ट यू ही रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पर आपको बता चुका है कि यदि नो हो तो उसके साथ बाई का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि टू का यूज़ कर सकते हैं। और भी वर्ब हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप शॉर्ट के ट्रिक से माध्यम से इसको समझिए ताकि आप इनको आसानी से कर सकें। अगला समझिए, हु टीचेस हिम। यहाँ देखिए हु जब होगा तो सबसे पहले में बाई लगाना है और फिर आपको होम लगाना है। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर टीचेस यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है, तो यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है तब भी आपको इस एम आर का यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट देखेंगे हिम है, हिम को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ही, और ही के साथ लगता है इज, फिर ही हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, V3 लगाना। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर अदर वर्ड कोई है नहीं, अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को इस शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो निश्चित है कि आप एक्टिव से पैसिव में आसानी से चेंज कर ले जाएंगे, बदल ले जाएंगे, और इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही मदद होगा। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर उतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें और यूपी बोर्ड में अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो लेक्चर उतना ही। धन्यवाद।